जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जनता को इंतजार करना होगा। मैं वापस आ गया हूँ। उनकी जो उम्मीदें मुझ पे थी उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात मीडिया के वसातत से मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरी आवाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हम बदलाव चाहते हैं, हम जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। उसमें कोताही कोई बरते तो तकलीफ होती है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मजा आता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, नहीं, लेकिन जब वो लोग मेरी आवाम को नीचा दिखाते हैं तो मुझे उसको सलील करने में मजा आता है। इसलिए वो लोग सुन लें, जो जिसकी जिम्मा। मैंने जेल के अंदर एक चीज देखी, खुदा की कसम करके कहता हूँ, जितने वक्त मैं जेल में रहा उतने वक्त वहां की पुलिस भी कैदी है। जितना मैं जेल में रहा उतने वो पुलिस वाले जेल में रहे। शायद ही 10 दिन किसी ने छुट्टी ली होगी। अरे जब वो लोग काम करते हैं तो तुम्हें कौन सा मर्ज है? जब लोगों का काम करने के लिए अवाम तुम्हारे को खटखटाती है तो तुम बाबू बन जाते हो, ट्रंप से बड़े हो जाते हो। मन मर्जी फैसले लोगे। फैसले अवाम की बेहतरी के लिए जो कानून में बताया है उस कानून का उल्लंघन कानून की किताबें पढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर मत कीजिए। गुनहगार हो, दुनिया से तुमको जाना है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा, वो निकल गए होंगे दुनिया से। तुमने कितना जीना है? गरीबों को खुश न करके उन्हें रुलाने के बाद उनसे उम्मीद करते हो ये दुआ देंगे। दुआएं हमने ली, हर घर के अंदर दुआ निकली। मैं सुनता रहा, लोगों की दुआएं थी, लोग चाहते थे महराज निकले। अरे तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो, तुम कहाँ हो? 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे? और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है, किस मुकाम पे खड़ा है? तुम जीते कि महराज जीता? महराज की सोच जीती है। तुम हार गए हो अपने काम के उसे वो जो तरीके को उसको बदलना। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया, जैसे आपका बेल आउट हुए, आपका रिलीज का ऑर्डर आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिसयूज हुआ पीएसए का, मैं पहले भी कहता था और जीत हुई है। अरे वो मुख्यमंत्री है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ट्वीट से बात नहीं बनती। वादे किए हैं सरकार ने, बड़े बड़े वादे, 370 का वादा, क्या किया उसके लिए? क्या किया? अभी कहते हमारे पास 5 साल है। अरे पूछो इनको, कैजुअल लेबर उसको कहाँ परमानेंट करेंगे, बिजली फ्री देंगे? मैं डंके की चोट पे अगर बार बोल रहा हूँ, 10 साल हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, जो दिल्ली राजधानी है कि नहीं? वहां महंगाई होनी चाहिए कि सस्ता होना चाहिए? अरे उस दिल्ली में हमने 10 साल फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की यात्रा, यहाँ तो गाड़ी नहीं मिलती। ये बात करते हैं किराए का, इन्होंने जगह जगह टोल लगाए हैं।
जगह जगह माफिया को बिठाया, रसीद वाला वो भी लेता है, वो भी लेता है, रसीद फाड़ने का काम करते हैं। इन्होंने रोका, क्या किया इन लोगों ने? अरे बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, अरे मुंह तो है तुम्हारे पास। अगर कुछ नहीं है, जुबान तो तुम्हारे मुंह में है कि वो भी किसी को दे रखी है। महाराज साहब, आपने जेल का माहौल देखा, कई सारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त जेलों में बंद देखिए, हैं, उनकी आवाज उठाई जाएगी इसके बाद। हजारों के हैं, बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी, क्योंकि गुनाह के बगैर तो जेल के अंदर कोई होता नहीं। गुनहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इंसाफ वक्त पे मिले तो बेहतर है। अगर किसी को गुनहगार ठहराना है तो ठहरा दीजिए, ताकि उसे भी पता चले कितनी सजा काटनी। लेकिन अगर सजा पता चलने में ही 10-11 साल लग जाए तो वो बंदा सजा क्या काटे? शुक्रिया। मेरा सब